क्लियर है। फिर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे 101 लिखा था, फिर यहाँ पे 102 लिखा था, है ना। अब इन दोनों को अपन ने क्या किया था, नीचे शिफ्ट मतलब ऐसे स्क्रॉल करके और थोड़ा ऐसे लेके आए थे, ठीक है। और थोड़ा नीचे शिफ्ट किया था, क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे स्पेस लेना है एक्स्ट्रा, है ना। फिर क्या किया था, यहाँ पे अपन ने लिखा था स्टूडेंट्स नेम, ये लिखा था। यहाँ पे लिखा था सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लिखा था, हिंदी इंग्लिश, है ना। और इन सबको जूम कर दो। सेलेक्ट करके बॉर्डर दी थी मैंने, है ना। सेलेक्ट और बॉर्डर। उसके बाद ये जो स्पेस है एक्स्ट्रा ना, ये अपन ने रिमूव किया था। कैसे? मर्ज के साथ। मर्ज और मर्ज, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया था और इसको भी से मर्ज कर दिया था। फिर ये जो यहाँ पे वो नेम इन दी सब्जेक्ट के वो सब लिखा था। यहाँ पे मैंने नंबर्स वगैरह फिल किए थे। सर वो फॉर्मूला लगाते हैं सारा को एक साथ जोड़ने का, वो सम से लगाते हैं, सुम से लगाते हैं। सम नहीं होता, वो सम होता है। ठीक है। और ये जो है ना कंप्लीट दिख नहीं रहा अपने को, देखो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे डबल क्लिक कर सकते हैं अपन ऊपर, है ना, याद है। हाँ ओके, अभी जो स्पेस एक्स्ट्रा आ चुका है तो इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एक ही में शिफ्ट करना है अपने को, तो ग्रैब टेक्स्ट का यूज कर लेंगे। ऊपर आ रहा है ये मर्ज के ऊपर वाला ऑप्शन, बस कंप्लीट है हमारी टेबल। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल। टोटल के लिए कौन सा फॉर्मूला था, इक्वल्स सम, याद है। टैब, और उसका तीनों को ऐसे जोड़ सकते हैं। तीनों को सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, जुड़ गया। और यहाँ पे डबल क्लिक करो ताकि स्पेस मेंटेन हो जाए। और ये जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे देखो, फॉर्मेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अपन। सर वही नहीं है मुझे, वो आपने कल ब्लैक किया था ऊपर का, इसको सेलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट, ठीक है। और इसका कलर कैसे चेंज किया था, मैंने सेलेक्ट किया था, और ये जो ना बकेट है इस पे गए थे हम, ये तो आ गया। और फॉन्ट के बाद टेक्स्ट कलर जो ऐसे हो जाता है चेंज, ऐसे किया था ना अपन ने। ये और बोल्ड कर दिया था थोड़ा सा, ये हो गया, यही था ना। अब इसका आगे कर देना। फॉर्मेटिंग जो है इसको सेलेक्ट फॉर्मेट में एंटर, और ये यहाँ से, अच्छा ये होता है फॉर्मेट पेंटर से, है ना। और अगर इसको भी आपको ये जो टोटल है इसको भी इसे दिखाना है तो इसको फॉर्मेट पेंटर को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है परसेंट, है ना, इज इक्वल का साइन, है ना। और परसेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले किस पे क्लिक करना होता है, सबसे पहले जो नंबर हमें प्राप्त, जो नंबर आए हैं, याद है ना आपको। देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि जैसे मान लो किसी का 10th का रिजल्ट आया है, 500 में से उसके 325 नंबर है, तो कैसे परसेंट निकालेंगे अपन, इक्वल का साइन लगाएंगे, है ना। और फिर 500 में 325 ना, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, ये करते हैं। एंटर कर देंगे, कितना परसेंट है, 65। तो ऐसा ही वहाँ पे करना है आपको। वहाँ पे क्या है कि अपन लिखेंगे, देखो या तो टाइप कर लो फिर क्लिक कर दो, बात बराबर ही है ना। मैं क्लिक कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, और डिवाइड कर देंगे 300 से, एंटर कर दो, आ गया ना, निकल गए। अब जो पिछले संख्या क्या करना है, फिर हटाना है वहाँ से, हट जाता है ना इन दोनों से। हाँ इससे हटाएंगे, पहले फॉर्मेट दे देते हैं इसका अपन, फॉर्मेटिंग दे दी। और उसके बाद ये जो है ना, ये राउंडिंग, इसका आप यहाँ से रिमूव करिए, ये है ना, ओके ठीक है। और यहाँ पे डबल क्लिक, और क्लिक करके आप यहाँ पे इसको, ओके। जो टोटल है फॉर्मेट पेंटर पे जाओगे आप, और टोटल्स को ये लीजिए, क्लियर है यहाँ तक। ये हमने परसेंट निकाल दी। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है ना, कुछ फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट होते हैं। मतलब मुझे ये देखना है कि सेक्शन, है ना, जो सेक्शंस है वो ए और बी में ऐसे, है ना, डालना है। तो उसके लिए देखो, या तो आप ऐसे लिखो, जैसे यहाँ पे इससे तो ए, फिर यहाँ पे कम है तो बी, इसका भी बी सेक्शन है ना, या तो ऐसे लिखो। पर अगर आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे नहीं, अपन लिखेंगे फिर इफ, और टाइप कर लो। तो किस बेस पे निकालना है मुझे परसेंट, मतलब आ जाओ, किस बेस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, परसेंट, है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले 50-50 को नीचे रख लो, है ना। और फिर अपन क्या करेंगे, देखो ये हो गया। उसका तो मल्टीप्लाई क्या, ये अपन ने क्लिक कर दिया लिखने के बाद। और उसके बाद में जाको, जो लॉजिक है ना, लॉजिक दोगे आप, और लॉजिक अपन इक्वल्स और ग्रेटर देन लिख देते हैं,
मतलब या तो G3 बराबर हो या ज़्यादा हो। ओके, किससे? तो 60 से, मतलब 60 से ज़्यादा या बराबर हो क्या G3, फिर कॉमा लगा दो। कॉमा लगा दे, कहाँ पे आ जाएगा हमारा कर्सर? वैल्यू ऑफ ट्रू पर आ गया, बोल्ड हो रहा है ना भाई। और आप इसको डबल इन्वर्टेड में लिखोगे, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना ये इसमें, और यहाँ पे लिख दूँगा पास, सॉरी पास क्या, सेक्शन ए लिख दो आप, जिसमें ए ही लिख देता हूँ। क्लियर है? उसके बाद कॉमा लगाओगे ताकि वैल्यू ऑफ ट्रू पे, है ना, ट्रू के बाद फॉल्स पे पहुंच जाए। फॉल्स पे जाने के बाद आपको भाई डबल इन्वर्टेड और यहाँ पे बी लिख देना है, बी सेक्शन। ओके, एंटर, और एक बार और एंटर। ओके, और यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके आपको बस डबल क्लिक करना है, और एक बार और डबल क्लिक। पूरा एक काल होना चाहिए। ओके, अब लास्ट बचा है, देखो लास्ट में आपको रिजल्ट निकालना बता देता हूँ। उसके बाद आपको रिजल्ट कैसे निकालोगे? रिजल्ट के लिए आपको देखो इफ का फॉर्मूला तो लगाना ही है ना, लेकिन इसके अंदर एंड भी लिखना पड़ेगा। अब एंड क्यों लिखेंगे? तो क्यों, अगर इफ लिखते तो सिर्फ एक ही कंडीशन दे पाते, और एंड से काफ़ी सारी कंडीशन दे सकते हो आप। तो लॉजिक 1 किस पे देना है मुझे? रिजल्ट तो सब्जेक्ट वाइज निकलता है ना, तो जैसे मुझे इस पे क्लिक करना है, और ये अगर बराबर हो या ज़्यादा हो 40 से, है ना। ओके, ये कंडीशन हो गई। दूसरा, अब ये भी या तो बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, किससे? 40 से। फिर कॉमा, थर्ड वाला भी क्लिक, बराबर हो या ज़्यादा हो 40 से। हो गया कंडीशंस, ब्रैकेट बंद कर दो ताकि हमारा लॉजिक कंप्लीट हो जाए। फिर कॉमा लगा दो ताकि हम वैल्यू ऑफ ट्रू पे पहुंच जाए। फिर डबल इन्वर्टेड में लिख दो पास, फिर डबल इन्वर्टेड बंद, कॉमा, डबल इन्वर्टेड ओपन और फेल, मतलब कंडीशन मैच हो तो पास वरना फेल। एंटर, और एक बार और एंटर, ये हो गया हम पास। और यहाँ पे आओ, क्लिक करिए हम यहाँ पे आके। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं 50 लिखूंगा, यहाँ पे 25 लिखूंगा तो फेल हो गया। रीजन क्या है इस फेल होने का? 40 से कम है ना। अब इसको अगर मैं वापस 41 कर दूंगा तो पास हो गया वो। आगे समझ में? पहले इन दोनों फॉर्मूलों को कंप्लीट करो आप, उसके बाद अगर हो जाता है तो मैं सेक्शन निकालना ही बता दूंगा आपको। सॉरी, सेक्शन क्या, वो डिवीजन। ओके, ये फॉर्मेटिंग ऐसी कैसी होनी चाहिए, परसेंट, फिर सेक्शन, और उसके बाद में रिजल्ट। अगर ये निकल जाता है इसका मतलब आपको एक्सेल कंप्लीट है आपके। ठीक है, बैठिए बाहर।